अब आपकी होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए जो आपका 15 अक्टूबर के दिन ठीक 8:30 बजे जो पेपर होने वाला है, सारे एमपी में आपका सेट बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे से कवर करिएगा। सारे का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया? तो मई 1915। निम्नलिखित में से कौन सी लवणी जल वाली झील है? सांभर। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। वैसे टिक मार्क पहले से भी। भारत का सर्वाधिक गरीबी व जनसंख्या वाला राज्य बिहार। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान दिया गया है। वैसे तो ये सारे के आंसर यहाँ पर दिए हुए, पर देखिए समझना जरूरी है ताकि याद भी रहे। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी देश की हालत खराब हुई थी, पेट्रोगाड। ठीक है, फ्रांस फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था वो थी लीवे। क्या थी? लीवे। वसई की संधि देश में हुई 28 जून। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां से निकलती है, पश्चिमी घाट। नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए? तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर 1.5 करोड़ लोग निर्धनता से में जीते हैं, तो 27 करोड़। ठीक है, चलिए सही जोड़ी देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश। देखिए सही जोड़ी आपकी 2 पेज में है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखिएगा। और पीडीएफ अच्छे से तैयार की गई है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश आ जाएगा रूस। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का आ जाएगा बेरन द्वीप। देश में कानून बनाने का अधिकार भैया संसद को है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना आपकी कब शुरू हुई? 1993 में। और जैव प्रौद्योगिकी का अंतिम आ जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो वैसे नंबर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया तो। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए तो अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा? मोतीलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष लागू की गई? वर्ष 2004 में। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। आर्थिक विकास। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? शेयर बाजार। लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया? 1793 में। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य सत्य है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य सत्य आप पढ़ लीजिएगा, वैसे स्क्रीनशॉट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपसे 2 अंक के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, बहुत ही बढ़िया है। सिंधु नदियाँ कहाँ से निकलती है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वैज्ञानिक की वानिकी क्या है? लेटवेक्स का उपयोग बताइए। आरक्षण का क्या अर्थ है? चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। आरक्षण का क्या अर्थ है? राजनीतिक संसदा का क्या से? मानव पूंजी का निर्माण। सेवा क्षेत्र का क्या अर्थ है? चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, भारत में पादपों को जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है? वन किसे कहते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है जो कृषि, उद्योग और संचालन में सहायता पहुँचाता है। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएगा पेज पूरा। कोऑपरेटिव क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? देखिए इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उदारवादी को संक्षेप में लिखना है। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? उत्पादन संसाधनों से क्या से? प्रतिशत आयु क्या है? भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? संविधान संशोधन क्या है? संविधान का क्या महत्व है? ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद और में नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया गया? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसके बाद देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे देखिए प्रजातंत्र के गुण पूछे गए हैं, लोकतंत्र के दोष, और ये अंतिम आपका प्रश्न जो है भारत में निर्धनता के कारण। ठीक है,
तो ये थे आपके टोटल 23 प्रश्न जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यही आपके एग्जाम हॉल में पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि कोई भी नई अपडेट मेरे पास आती है तो मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।